गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके अंदर दो पर्सन भी होते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, अलग अलग नाम से लिखा होगा। ये लोग डिबेंचर होल्डर भी हैं, दो डिबेंचर भी रखे हैं और क्रेडिटर भी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाना। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहला सर जी, सबसे पहला ग्रीन लिमिटेड, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। आवाज़ आ रहा है, हेडफोन यूज़ करना। ग्रीन लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इट हैड एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉस। बहुत लॉस जमा कर लिए लोग ने, अब वो कंपनी चलाने को मन नहीं कर रहा है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2011 बिफोर द रिकंस्ट्रक्शन। ये रहा बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, नोट नंबर 1 लिखा है। देखो नोट में बाजू में शो किया हूँ, मिला, नोट बाजू में है, टेंशन नहीं लेने का, पूरे दिखाई दे रहा आमने सामने। तो जो शेयर कैपिटल है 65 लाख, वो कैसे आया तो पढ़ो। नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल है, वो तो डिस्क्लोजर होता है, वो नहीं देखने का, इशूड देखने का। इशूड तो 50,000 इक्विटी शेयर 50 ईच, ये फुल्ली पेड अप है। और 1 लाख इक्विटी शेयर और 50 ईच 40 पेड अप, मतलब ये लोग पार्टली पेड अप है, बार्टली नहीं, पार्टली। तो इनसे 10 रुपये कंपनी कॉल कर सकती है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 65 लाख। इसको प्लस नहीं करने का, ऑथोराइज कैपिटल केवल दिखावा के लिए होता है, उसको नहीं लिखने का, टोटल नहीं करने का। तो इन दोनों को टोटल कर 65, यही 65 यहाँ लिखा है। रिजर्व सरप्लस में आपको मालूम है हमेशा माइनस में रहता है, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी रहती है, तो यही रहता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस 20 लाख का लॉस है इनका। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3 15 लाख। 15 लाख कैसे आया ये देखो, यहाँ पढ़ते हैं। देखो नोट नंबर 3 दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। उसमें 12% फर्स्ट डिबेंचर कंपनी ने इशू किया 5 लाख का, 12% सेकेंड डिबेंचर इशू किया 10 लाख का, टोटल 15 लाख। समझा, यही 15 लाख ऊपर लिखा है देखो, यस सर। बाद में करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। अब आते हैं असेट्स। असेट्स में नॉन करंट असेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 4 45 लाख का पीपीई है। क्या क्या उसके अंदर, बिल्डिंग 10 लाख का है, प्लांट 10 लाख का है, कंप्यूटर 25 लाख का, टोटल 45 लाख। समझा। इंटेंजिबल असेट नोट नंबर 5 लिखा, तो नोट नंबर 5 देखो मेरे सर के ऊपर गुडविल है 20 लाख का। इनका मार्केट में इज्जत बिल्कुल नहीं है, गुडविल शो कर रहा है। करंट असेट बिल्कुल नहीं है। अब नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का इंटरेस्ट क्या है इस कंपनी में, वो बता रहे हैं इन ग्रीन लिमिटेड। तो सबसे पहला एक्स का और वाई का देखो क्या क्या लिखा है। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, गुजराती लोग हैं, बहुत पैसा लगाया है बिजनेस में। तो बोलता है इस कंपनी में 12% फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख का एक्स ने रखा है। एक्स ने 12% सेकेंड डिबेंचर भी रखा है 7 लाख का। एक्स है ना क्रेडिटर भी है, जो कंपनी को उधारी में गुड सप्लाई किया 2 लाख का। टोटल एक्स को इतना देने का 12 लाख रुपए है। जो एक्स है ना वो शेयर होल्डर भी है, एक ही आदमी 5-5 रोल निभा रहा है। वो फर्स्ट डिबेंचर भी है, वो सेकंड डिबेंचर भी है, वो क्रेडिटर भी है, वो दो इक्विटी शेयर होल्डर भी है। तो फुल्ली पेड शेयर 50 रुपये का 3 लाख का रखा है, और पार्टली पेड में भी उसका सब्सक्रिप्शन है 5 लाख का। वाह, दबा के पैसा रखा है इन्होंने। वाई का वही, वाई भी 2 शेयर तो मैं 1.25 शेयर, वाई ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। देखो क्या क्या, वाई ने फर्स्ट डिबेंचर रखा है, सेकंड डिबेंचर रखा है, क्रेडिटर भी है, फुल्ली पेड शेयर्स भी खरीदा है और पार्टली पेड शेयर्स भी खरीदा है। नीचे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल द पार्टी इंटरेस्टेड एंड ऑल्सो बाय द कोर्ट। कोर्ट ने परमिशन दे दिया, तो हम एंट्री मार सकते हैं। पॉइंट नंबर ए, 4 एडजस्टमेंट है पावरफुल। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप। दिखाई दे रहा है क्या बोल रहा है, अनकॉल्ड कैपिटल। व्हाट इज द अनकॉल्ड कैपिटल सर जी? अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड करने का। तो अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट में देखो इशूड में ये जो 1 लाख शेयर है, 50,000 वाला तो फुल्ली पेड अप है, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल 50 है ना बेटा, तो उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते। देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो ऑथोराइज कैपिटल 50 रुपये ईच है, ये मैक्स है, दीवाना कर देना, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते हो। तो ये वाला शेयर तो फुल्ली पेड अप है। जो सेकेंड वाला है वो 40 रुपये पेड अप है, मतलब कंपनी इनसे 10 रुपये मांग सकती है। यस सर। तो पढ़ो क्या लिखा है, बोलता है अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल करो, कॉल्ड अप इन फुल, तो 10 रुपये कॉल करेंगे। एंड सच शेयर्स एंड अदर फुल्ली पेड शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच।
दो एडजस्टमेंट है, एक तो कॉल करना है, दूसरा एक बार कॉल कर लो फुल्ली पेड हो जाएगा, सब शेयर 50 रुपये के हो जाएंगे, बाद में उनको कन्वर्ट करो 20 रुपीज़ में, तो बाकी जो रहेगा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। मिस्टर एक्स का क्या बोलता है, मिस्टर एक्स टू कैंसल 7 लाख ऑफ इस टोटल डेप्ट, जितना भी डेप्ट है इसको डेप्ट है बोलते हैं, सुन रहे हैं, इसको टोटल डेप्ट बोलते हैं, ये टोटल डेप्ट है। तो टोटल डेप्ट 12 लाख है, एक्स का वाई का 6 लाख है, बोलता है एक्स कैंसिल करने के लिए तैयार है, 7 लाख भूलने के लिए तैयार है। वाह दिलदार है। एक्स टू कैंसिल 7 लाख ऑफ इस टोटल डेप्ट अदर देन शेयर अमाउंट एंड पे 2 लाख टू द कंपनी, उल्टा एक्स और 2 लाख कंपनी को देगा एंड उसके बदले में कंपनी उसको 14% फर्स्ट डिबेंचर इशू करेंगे फॉर द बैलेंस अमाउंट। देखते हैं वाई भी थोड़ा डेयरिंग दिखा है, वाई टू कैंसिल 3 लाख ऑफ इस टोटल डेप्ट अदर देन शेयर कैपिटल, तो वाई भी 3 लाख कैंसिल कर रहा है एंड एक्सेप्ट एंड 14% फर्स्ट डिबेंचर फॉर द बैलेंस। ठीक है, एक्स और वाई का थोड़ा थोड़ा फॉरगो किया है। द अमाउंट thus render available by the scheme shall be utilized to write off, क्या क्या राइट ऑफ करना है, बोलता है गुडविल राइट ऑफ करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करो एंड बैलेंस टू बी रिटर्न ऑफ कंप्यूटर, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो होगा ना कंप्यूटर राइट ऑफ करने का, बैलेंसिंग फिगर वर्ड मिला, बैलेंसिंग फिगर हम लोग कंप्यूटर राइट ऑफ करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाना आफ्टर रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, वापस वीडियो को सुन लेना, अगर डाउट रहे तो खुद भी पढ़ने का, थोड़ा सा एग्जाम एक बार पढ़ने का, फिर सेकंड टाइम में स्टार्ट कर देना बिना हिचकिचाए। तो पहला अपन एंट्री वाइज जाते हैं, एंट्री पावरफुल, बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा एंट्री नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते भी जाएंगे, बोलता है अनकॉल्ड कैपिटल और कॉल करेंगे। देखो ये अनकॉल्ड कैपिटल दिखाई दे रहा है, 40 रुपये पेड अप है, तो 10 रुपये कॉल करेंगे, तो 1 लाख शेयर होल्डर लोग से 10 रुपये कॉल करो, कैलसी ले लो, 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 10 रुपये देंगे, तो मतलब 10 लाख रुपए हम लोग कॉल करेंगे। तो चलो कॉल का एंट्री मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ये किसका बुक में एंट्री मारा है, कंपनी का बुक में लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप पूरा लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना कॉल करेंगे, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, क्लियर, 10 लाख रुपए कॉल किया, बीइंग फाइनल कॉल मेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर, नरेशन लिख देना, फाइनल कॉल, एक्चुअली 2 एंट्री आता है, आप ऐसा भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर का ऐसा एंट्री 2 एंट्री आता है, यार इरेज कर दूंगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बाद में फाइनल कॉल कट हो जाता है, नेट एंट्री बनता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया, चलता है। ठीक है, समझा। तो नरेशन क्या लिखोगे इसका, बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर @ 20 पर शेयर, इसीलिए 10 लाख रुपए आया। आगे बढ़ूँ, यस सर। अब एक काम करते हैं, एक्स और वाई बहुत मालदार पार्टी है, तो हम ये पता लगाते हैं एक्स का टोटल डेप्ट कितना है, देखो आंखों से दिख रहा है 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख है ना, इसका टोटल डेप्ट 12 लाख, इसको एंट्री के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। सुनो, तो ये यही देखना है, जो पोपटी कलर से बॉक्स दिख रहा है ना, उसी को हम लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, सुनो, 12% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद कौन सा उसका अमाउंट है, 3 लाख है, 12% फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख, उसके बाद पढ़ो 12% सेकेंड डिबेंचर 7 लाख रखा है एक्स ने, 12% सेकेंड डिबेंचर कितना, 7 लाख रखा है, वही आदमी क्रेडिटर भी है 2 लाख का, तो 2 लाख का ट्रेड पेएबल भी है ना, ट्रेड पेएबल सिंस एक क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया, तो 12, ये केवल एक्स का हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक्स का। तो 12% फर्स्ट डिबेंचर, 12% सेकेंड डिबेंचर, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा एक्स को ट्रांसफर करेंगे टू एक्स। टोटल कितना होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख होते हैं, कितना होता है 12 लाख। इसका नरेशन क्या लिखे, बीइंग अ टोटल, नहीं लिख देता हूँ तो बोलेंगे नरेशन नहीं बताया, बीइंग अ टोटल, पहला बार नरेशन लिख रहा हूँ, बीइंग अ टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू टू एक्स, टोटल अमाउंट ड्यू टू एक्स ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, ट्रांसफ़र टू हिज अकाउंट, उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बाद में उसका हिसाब किताब अभी क्लियर कर देंगे, चिंता क्यों करते हो। तो ये एंट्री समझा, सेकेंड एंट्री
पूरा का पूरा एक्स का टोटल डेब्ट एक्स के नाम पे ट्रांसफ़र किया। एंट्री नंबर 3, अब हम लोग ना एक्स का सेटलमेंट करेंगे। एक्स का क्रेडिट है ना, उसको कुछ पे करेंगे तो एक्स अकाउंट डेबिट होगा। एक्स अकाउंट डेबिट होगा कितना से, 12 लाख रुपए से एक्स से डेबिट होगा। और हम क्या क्या देने जा रहे हैं एक्स को, ये देखो, पढ़ो अभी आराम से। एक्स टू कैंसल 7 लाख, कैंसल, अगर 7 लाख कैंसिल कर रहा है तो वो पैसा कैपिटल रिडक्शन में जाए, कंपनी का प्रॉफिट है तो 7 लाख रुपए सीधा सीधा कंपनी का प्रॉफिट और लॉस में नहीं आएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा, 7 लाख रुपया, क्योंकि वो सीधा सीधा वो भूलने के लिए तैयार है, 7 लाख रुपया। फिर पढ़ो, फिर से बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। एक्स टू कैंसल 7 लाख विच टोटल डेट एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी, वो 2 लाख रुपए और कंपनी को देगा तो पैसा आएगा, 2 लाख रुपए पैसा आएगा। तो अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होता है, बैंक डेबिट होता है। तो एक्स क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्रेडिट था ना, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया। बैंक क्यों डेबिट किया, क्योंकि पैसा आ रहा है कंपनी के अंदर। और ये 7 लाख क्यों क्रेडिट किया, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। एक्स 7 लाख भूलने के लिए तैयार है तो ये तो कंपनी का गेन है 7 लाख। और बोलता है अब जो बचा कुचा रहेगा अपना नया डिबेंचर इशू करना, गरम गरम 14% फर्स्ट डिबेंचर इशू करना, 14% फर्स्ट डिबेंचर, देख रहे हो ये अलग सीरीज का है। 14% फर्स्ट डिबेंचर इशू करेंगे। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, ये बैलेंस ही फिगर है बेटा जी, बैलेंस शीट में आएगा। तो 12 + 2 14 - 7, तो 7 लाख का हम लोग 14% सेकेंड डिबेंचर इशू करेंगे, 14% फर्स्ट डिबेंचर इशू करेंगे। समझ में आया? देखो एक बार अच्छे से देख लो, कुछ डाउट है तो बताओ। सर नरेशन क्या लिखे, बोल देना रिसीव 2 लाख एंड कैंसल 7 लाख ऑफ द टोटल डेब्ट। क्या लिखेंगे, फिर से बोलता हूँ, बीइंग received 2 lakh from X and cancel 7 lakh of the total debt and for the balance issued 14% first debenture। सर फिर से बोलो being cancellation of being received 2 lakh and cancel 7 lakh of the total debt and issue 14% first debenture for the balance amount। ठीक है, तो नरेशन आप कुछ भी लिख देना, कौन पढ़ता है बेटा, टाइम किसके पास है, हर आदमी परेशान है आज के टाइम में। तो ये 2 और 3 ना एक्स का हो गया, इसे हम वाई का भी करेंगे एकदम इजी। तो सुनो वाई वाला देखो, अब वो एक्स को मत देखो, वाई का देखो। वाई 3 था, फर्स्ट डिबेंचर भी था, सेकंड डिबेंचर भी था, क्रेडिटर भी था, यही छापेंगे 2 3 1। तो 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। अब वो क्या क्या था, एक तो फर्स्ट डिबेंचर था, फर्स्ट डिबेंचर रेट कितना परसेंट, 12% फर्स्ट डिबेंचर। अब लिखूं 12% फर्स्ट डिबेंचर, 12% सेकेंड डिबेंचर। वही हमारा ट्रेड पेबल भी था। ये पूरा का पूरा जो पैसा है वाई को ट्रांसफ़र करेंगे, 3 4 5 6, तो 6 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किया। सेम वही नरेशन लिख देना इसका, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू वाई ट्रांसफ़र टू इस अकाउंट। ठीक है, आप लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू वाई ट्रांसफ़र टू इस अकाउंट। फिर बोलो वाई के साथ क्या करने बोला, पढ़ो सी वाला, पढ़ो सी वाला बेटा, वाई टू कैंसल। सो कैंसर नहीं हो गया, कैंसल 3 लाख, वो अपना 3 लाख भूलने के लिए तैयार है, तो ये तो कंपनी का गेन है। तो 3 लाख ऑफ द टोटल डेप्ट, तो इसको अभी सेटल करेंगे तो वाई का अकाउंट वापस डेबिट होगा। वाई अकाउंट 6 लाख, क्योंकि उतना से क्रेडिट था तो अभी उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। वाई बैलेंस शीट में नज़र नहीं आएगा। वाई अकाउंट डेबिट 2, कितना कैंसिल करेंगे बोलता है, 3 लाख ना, तो वो तो पक्का कैपिटल रिडक्शन में चले जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। कितना, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ पढ़ो। वाई टू कैंसल 3 लाख ऑफ इस टोटल डेब्ट एंड ऑन बैलेंस के लिए 14% फर्स्ट डिबेंचर इशू करेंगे। तो बैलेंस कितना बचा, 6 में से 3 तो भूल गया, तो 3 लाख तो देना है ना हमें, तो इसी का हम लोग नया डिबेंचर इशू करेंगे, 14% सेकेंड डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर सॉरी, 14% फर्स्ट डिबेंचर, रेट बस बदल गया, 14% फर्स्ट डिबेंचर। क्लियर? तो क्या नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू वाई ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन एंड फॉर द बैलेंस
कंपनी हैज़ इशूड 14% फर्स्ट डिबेंचर, आधा भूल गया और आधा के बदले में हमने उसको 14% फर्स्ट डिबेंचर इशू किया। एंट्री नंबर 6, तो 2 एंट्री एक्स का हो गया, 2 एंट्री वाई का हो गया। अब कुछ करना नहीं, गुडविल पीनल अकाउंट और बैलेंस कंप्यूटर में राइट ऑफ करना, मतलब गुडविल और पीनल अकाउंट को तो राइट ऑफ करना ही है, सुन रहे हैं, गुडविल और पीनल को तो राइट ऑफ करना है, ये समझ गया। वाई का अमाउंट डिस्चार्ज कैसे किया, आधा सेक्रीफाइस किया और आधा के बदले में डिबेंचर दिया। लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्या क्या कंफर्म राइट ऑफ करने बोला है। पहले तो गुडविल को राइट ऑफ करो बोलता है, आपका मार्केट में बिल्कुल इज्जत नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है आपको। तो गुडविल है 20 लाख का है, देखो नोट टू द अकाउंट में 20 लाख का गुडविल है, वो पूरा का पूरा राइट ऑफ करेंगे। और बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करो, देखो नोट नंबर 2 में डेबिट बैलेंस इन द पीनल अकाउंट -20 लाख, तो पूरा का पूरा राइट ऑफ करेंगे। और बोलता है जो बैलेंस है ना वो कैपिटल रिजर्व मत घुमाओ, वो कंप्यूटर राइट ऑफ करो, मतलब कंप्यूटर इज आवर बैलेंसिंग फिगर। वो कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको एक आदमी का एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इसी के नीचे हम बना लेते हैं, ये बोला नहीं है लेकिन हम बनाएंगे, नहीं बनाओगे तो आंसर भी नहीं आएगा बेटा जी। तो एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जितना भी एंट्री हो गया ना वो एंट्री का पोस्टिंग करेंगे कैपिटल रिडक्शन वाला। फर्स्ट एंट्री आएगा बैंक इक्विटी से नहीं आएगा, सेकेंड एंट्री आएगा फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर एक्स ट्रेड पेबल एक्स नहीं आएगा। थर्ड एंट्री में कुछ आएगा, यस सर कैपिटल रिडक्शन के सामने 7 लाख लिखा है ना, यस सर नाम दूसरे का लिखो। तो 7 लाख रुपए कौन सेक्रीफाइस किया, एक्स ने, तो बाय एक्स ने सेक्रीफाइस किया 7 लाख रुपया। आगे बढ़ो, वाई में नहीं है, फोर्थ वाला एंट्री में नहीं है, लेकिन फिफ्थ एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिखाई दे रहा है 3 लाख। तो वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3 लाख रुपया, तो लिखेंगे बाय वाई 3 लाख रुपया उसने सेक्रीफाइस किया था। आगे बढ़ो, ये देखो गुडविल और प्रॉफिट लॉस अकाउंट राइट ऑफ किया ना, वो तो कंफर्म लिख सकते हैं, तो लिखेंगे टू गुडविल, ये जो सेक्रीफाइस किया गुडविल राइट ऑफ किया, गुडविल राइट ऑफ किया। अच्छा एक एंट्री हम भूल गए लगता है, वो शेयर्स कम नहीं किया, आता हूँ वही बोला, एक साथ मिस हो गया, करते हैं टेंशन नहीं। तो गुडविल 20 लाख, वैसा भी कर ही रहे हैं ना, प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है, छूट सकता है कोई चीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ किया 20 लाख का। अच्छा वो पॉइंट नंबर 1 है ना, उसमें मैंने एक एंट्री भूल गया, एक एंट्री छूट गया, पढ़ो। अनकॉल्ड कैपिटल कॉल करने का और अदर फुल्ली पेड शेयर टू बी कन्वर्ट, वर्ड दिखाऊं, ये वाला बात बोल रहा है, अदर हो फादर हो, अदर फुल्ली पेड शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच, ठीक है, वो एक एंट्री वो आएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, चलेगा ना नंबरिंग, एक एंट्री मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, यहीं ऊपर लिख देता हूँ साइड में। तो सुनो क्या बोलता है, एक एंट्री सर ने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 लिख देता हूँ, जो हो चुका, हाँ इसी का एंट्री यहाँ लिखा मैंने। हाँ तो अदर फुल्ली पेड शेयर को 20 रुपये में कन्वर्ट करना। देखो इधर सब लोग बैलेंस नोट टू द अकाउंट, देखो 50,000 शेयर 50 है और 1 लाख शेयर 50 हो गया, क्योंकि कॉल किया तो फुल्ली पेड हो गया, सबको 20 रुपये में लेके आने का, 20 रुपये में। तो 50,000 प्लस 1 लाख कितना हुआ, 1.5 लाख हुआ। तो 1.5 लाख शेयर, जूना वाला शेयर कैंसिल करेंगे, सुन रहे, जूना वाला शेयर कैंसिल करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल शॉर्टकट लिखा, र साइन बनाना, 50 रुपये वाला पूरा कैंसिल करेंगे। कितना है मालूम है, 25 + 40, नहीं अभी सब फुल्ली पेड हो गया। तो देखो ना 1.5 लाख इंटू 50, क्योंकि सब फुल्ली पेड अब हो गया ना, तो 75 लाख, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, भड़कना नहीं। तो 75 लाख हम लोग कैंसिल करने जा रहे हैं, ये बैलेंस शीट से कैंसिल हो जाएगा। उसके बदली में हम लोग नया इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेंगे, जो कितना वाला होगा, 20 रुपये वाला होगा। पढ़ो ना, अदर फुल्ली पेड फुल्ली पेड शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। तो 1.5 लाख शेयर्स हैं, 1.5 लाख इंटू 20 कर दो, तो 1.5 लाख इंटू 20 आंसर आता है 30 लाख। इसके अलावा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखाई देगा, 30 लाख रुपए, और जो बैलेंस है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, 75 - 30 45 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच रिड्यूस टू 20 एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री का भी पोस्टिंग आएगा ना, ये एंट्री का भी पोस्टिंग आएगा ना, क्या नहीं आएगा,
सर आप बोलते तो आएगा, अरे आएगा यार, मेरा बोलने से थोड़ी ना होता है। तो ये कैपिटल रिडक्शन में 45 लाख लिखेंगे, बाय किसने सेक्रीफाइस किया, इक्विटी शेयर कैपिटल ने। तो कितना 45 लाख वो लोग ने सेक्रीफाइस किया। अब इसको टैली करते पता चलेगा कि हमारे पास इस बहुत बड़ा ड्रम में कितना पैसा बचा है, क्योंकि सब लोग ने भीग दिया है हमको। तो हमारे पास कितना खजाना इकट्ठा हो गया, 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 45 लाख, टोटल आता है 55 लाख। 55 लाख माइनस 40 लाख, तो बेटा 15 लाख रुपए बचा है। तो 15 लाख जो बचा है, बोलता है कैपिटल रिजर्व मत ट्रांसफ़र करो, बोलता है अगर कुछ बैलेंस बचा तो उतना से कंप्यूटर को कम करो। कंप्यूटर को हो सकता है वो असेट्स ओवर वैल्यूड है, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर है, BF लिखा हूँ, बैलेंसिंग फिगर है। तो कंप्यूटर कितना से कम करेंगे, 15 लाख से। बोलो समझा सबको, 15 लाख कैसे आया, ये पार्ट 15 लाख कैसे आया। यस सर, ऑलमोस्ट तो सब हो गया, ऐसा लग रहा है वहम है आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, एक बार हमारा जर्नल एंट्री का पार्ट हो गया, मैं लास्ट में रिकॉल कराता हूँ, चिंता मत करो। एक बार जर्नल एंट्री का पार्ट हो गया तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट जिगर दिखा के। तो चलो बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। तो लिखेंगे बैलेंस शीट, नाम क्या है इस कंपनी का, ग्रीन लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, ब्रैकेट में देना एंड रिड्यूस्ड। कभी का बना रहे हैं, ऐसा एट 31 मार्च 2011 का बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो बेटा थोड़ा थोड़ा नोट बनाएंगे हम लोग। हाँ, क्या थोड़ा थोड़ा नोट बनाने का, ऐसा नहीं कि नोट बनाने का ही नहीं, तो नोट नहीं मिलेगा, नहीं तो थोड़ा नोट बनाने का, ठीक है। एक दो नोट बना देने का, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है कि साइड में चले गया, ओके। तो लिख दे, यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स रुपीस, ये नोट लिखेंगे यहाँ पर। और ये आपका रुपीस कॉलम, फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड, ये रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा सपनों का महल कैसा दिखाई देगा। जैसा नहीं क्या, कभी कभी घर एकदम ख़राब हो गया, बहुत दिन से पेंटिंग नहीं किया, तो पेंटिंग करने के बाद हमारा घर कैसा दिखाई देगा, वैसी रिकंस्ट्रक्शन हो गया। अब बैलेंस शीट कैसा दिखाई देगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इसका हम नोट बना देते हैं, नोट नंबर 1। देखो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा पूरा कैंसिल हो गया, सुना ही दे रहा है, 25 40 कैंसिल हो गया। ये क्या 75, कैसे सर, अरे बेटा कॉल किया ना 10 लाख का कॉल किया था ना, तो कैंसिल हो गया शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट का तो शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया, ये 75 लाख मैं क्रॉस कर रहा हूँ, सुन रहे हो, नहीं तो आप बोलो कैसे, रुको प्यार से सुनो, सब लोग कैलसी ले लो। 25 + 40 65 हुआ, क्रेडिट है ना, क्रेडिट है कि नहीं है, हाँ 65। और ये 10 कॉल किया था, 10 75 होगा क्रेडिट, 75 क्रेडिट, और ये डेबिट आपस में कैंसिल। देखो मैंने क्रॉस किया, भड़कना नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। किसके साथ कैंसिल हो गया, बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है उसके साथ कैंसिल हो गया। दिख रहा है क्या, रेड से दिखाता हूँ, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। बोलो समझा, 75 लाख से क्रेडिट कॉल करने के बाद और 75 लाख डेबिट आपस में कैंसिल हो गया। अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है, शादी कौन करता है, अपोजिट वाले शादी करते हैं ना, मेल फीमेल, वैसी अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है। आगे बढ़े तो ये 75 लाख कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं फिर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कौन सा बचे। देखो फर्स्ट सेकंड एंट्री में शेयर से नहीं है, सेकंड थर्ड एंट्री में शेयर से नहीं है, फोर्थ एंट्री में शेयर है नहीं, फिफ्थ एंट्री में शेयर नहीं, सिक्स्थ एंट्री में नहीं है। और यहाँ पर आपने शेयर इशू किया था ना 30 लाख, कितना था 1.5 लाख, तो इसी को हम डिटेल में लिखेंगे, वही नोट टू द अकाउंट में लिखेंगे। नोट बना देना, कुछ कुछ नोट नीचे लिख रहा हूँ, नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में नंबर 1 शेयर कैपिटल का बना रहे हैं, क्या लिखेंगे 1.5 लाख, है ना, 1.5 लाख शेयर, तो शेयर ही था 1.5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच,
कितना हो गया 15 टू द 30, आंसर 30 लैक्स। बोलो समझा? तो जो 20 रुपये का ना वही दिखाई देगा, यही 30 लाख दिखाई देगा। तो बैलेंस शीट में कितना लिखे शेयर कैपिटल? 30 लैक्स लिख देना, नोट नंबर 1। बोलो समझा? तो इधर मैं वीडियो हाइड करता हूँ, मैं बीच में आएगा तो। कुछ रिजर्व है क्या? रिजर्व है क्या? बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, वो जो प्रॉफिट लॉस था वो तो राइट ऑफ कर दिया। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर, ये देखो ना, जूना वाला डिबेंचर कैंसिल हो गया। देखो 12% फर्स्ट डिबेंचर 5 लाख, बताता हूँ कैसे कैंसिल हो गया। 5 लाख का क्रेडिट, 5 लाख क्रेडिट क्रॉस किया, और यहाँ 3 लाख, देखो ना इधर 3 लाख अभी पोपटी कलर से, यहाँ 3 लाख है, इधर 3 लाख है, और इधर 2 लाख है, 5 लाख वो भी कैंसिल हो गया। अरे डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया तो उसका बात ही नहीं करने का। ऐसी सेकेंड डिबेंचर भी कैंसिल हो गया, देखो क्रॉस कर रहा हूँ। 10 लाख क्रेडिट, 10 लाख क्रेडिट और 10 लाख डेबिट। ये देखो 7 इधर है, 7 इधर है और 3 इधर है। अरे कुछ कुछ समझा करो यार फीलिंग को। अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है, कैसे बताऊं? जो अमाउंट डेबिट में है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाता है। तो ये डिबेंचर का बात ही मत करना। क्या उसके बाद आपने डिबेंचर इशू किया? यस सर, एक्स को इशू किया 7 लाख का और वाई को इशू किया 3 लाख का। 7 और 3 कितना होते हैं? 10 लाख होते हैं। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या लिखा है? 14% फर्स्ट डिबेंचर। सुनाई दे रहा है? 14% फर्स्ट डिबेंचर। कितना लिखो डायरेक्टली? 10 लाख। अरे दोनों का प्लस किया, एक्स का भी और वाई का भी। नंबर 3 इज़ द करंट लाइबिलिटी। क्या करंट लाइबिलिटी कुछ है? हमने हाथ भी नहीं लगाया उनको, तो ट्रेड पेबल को एज इट इज़ लिखेंगे। देखो ट्रेड पेबल था 5 लाख था, हमने कुछ भी नहीं किया कि ट्रेड पेबल के साथ कुछ, पता लगाओ। ट्रेड पेबल के साथ कुछ किया हमने? ट्रेड पेबल पहले था 5 लाख का, अभी भी कुछ नहीं किया हमने, तो एज इट इज़ वही आएगा। रुको, 65 - 20 + 15 + 5 65, ठीक है। तो ट्रेड पेबल के देखो फर्स्ट असेसमेंट ट्रेड पेबल का नहीं, हाँ रुको, ट्रेड पेबल 5 लाख का था। इसमें देखो वापस बता रहा हूँ, ट्रेड पेबल इधर क्रेडिट है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, और इधर डेबिट है, अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है। तो 5 में से 2 निकाल दो। अरे बेटा माइनस होगा ना, डेबिट हुआ एंट्री में, तो अपोजिट माइनस होता है। तो 5 क्रेडिट 2 डेबिट, माइनस हो गया, मिला क्या? 5 लाख क्रेडिट और ये 2 लाख डेबिट, कर्सर दिखाई दे रहा है, माइनस कर दो। और इधर भी क्रेडिटर था 1 लाख का वाई का, तो 5 में से 3 निकल गया, तो कितना ट्रेड पेबल बचा भाई साहब? 2 लाख बचा। डाउट है? भड़को मत, लिख देता हूँ। 5 लाख था ना बेटा जी, उसमें से एक बार 2 लाख कम हुआ, मिला। एक बार हमने 2 लाख कम किया और एक बार 1 लाख कम किया। तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है, 5 में से 3 गया तो 2 लाख बचा। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली होगा, बाद में देखते हैं। सेकेंड पार्ट, रुको मैं अपना वीडियो थोड़ा हाइड करूँ, मैं बीच में आता रहेगा, मेरा थोड़ा देख के क्या करोगे। हाँ, अब आते हैं सेकेंड पार्ट हमारा क्या बेटा? असेट्स में क्या क्या लिखेंगे? नंबर 1 नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाता हूँ। ये देखो बैलेंस शीट, देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोट नंबर 4 देखो, बिल्डिंग है, प्लांट है, कंप्यूटर है ना 45 लाख का। क्या बिल्डिंग के साथ कुछ किया? नहीं। प्लांट के साथ कुछ किया? नहीं। लिंक कंप्यूटर कम किया था ना, तो हम इसको डिटेल में लिखेंगे। इसका एक नोट बना देते हैं। देखो फिर से लिख रहा हूँ, नोट नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 कम से कम बनाया करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोशिश करो बनाने का, क्यों मार्क्स मिलेगा। तो बिल्डिंग कितना लिखे? एज इट इज़ लिखेंगे। बिल्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, बिल्डिंग गिर जाएगा अपने ऊपर। तो बिल्डिंग कितना लिखे बेटा? 10 लाख। बिल्डिंग के बाद प्लांट भी कुछ भी नहीं किया हमने, तो प्लांट को भी एज इट इज़ लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10 लाख। क्या
प्लांट, और कंप्यूटर हमने कम किया, समझ में आ रहा है। एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वी आर रिड्यूस द अमाउंट। तो कंप्यूटर कितना था बेटा, 25 लाख था, ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ 25 लाख था बरोबर। ये 25 लाख में एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वी आर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर बाय 15 लाख। ये देखो आपके सामने वैल्यू वाला, तो कंप्यूटर कितना बचा, 10 लाख ही बचा है। तो कोई पूछेगा आज के बाद आपको इस कंपनी में कितना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो बोलना 30 लाख, समझा। इसीलिए मैं वीडियो हाइड किया। तो सॉल्यूशन में कितना लिखे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेटा 30 लाख। बोलो समझा, लेकिन सुनो ना, बोलो सर इधर नोट लिख देना, नोट नंबर 2। क्या हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, आगे बढ़ो। करंट असेट, करंट असेट में अदर करंट, देखो करंट असेट तो उनका खुद ही करंट असेट नहीं है, बिल्कुल नहीं ले। लेकिन सुनो, इतना करने के बाद ये बैंक आया ना, बैंक 10 लाख इधर है, 2 लाख इधर है, दिखाई दे रहा है 10 लाख, 2 लाख, 12 लाख हो गया। एंट्री नंबर 1 में 10 लाख, एंट्री नंबर 3 में 2 लाख मिला, तो 10 और 2 12 लाख रुपए आया ना। तो वो करंट असेट के अंदर किस में लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे। ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, एक बार 10 लाख रुपए आया था, ये कब आया था मालूम, मैं कॉल किया था उसकी वजह से आया था। और वापस 2 लाख क्यों आया था, 2 लाख क्यों आया था, वो मिस्टर एक्स है ना, हमारे थोबड़ा को देख के तरस आ गया उसको, तो और 2 लाख रुपए उसने दिया, तो इससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया ना। तो कैश एंड बैंक कितना लिखेंगे, 12 लाख रुपए लिखेंगे। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली करते हैं, टैली हो जाएगा। चलो देखते हैं, बैलेंस शीट दिख रहा है। तो 30 + 10 + 2 टैली अमाउंट है 42 लाख। हैंडराइटिंग मस्त है ना सर का, और ये तो आंखों से दिख ही रहा है 42। वाह जीनियस है मैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अब एक बार दिखा दो फिर से, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये वाले एक एंट्री ऊपर आ गया, समझाना वो मिस हो गया था। चलो पहला, ये फर्स्ट एंट्री किसका किया, हमने कॉल किया था, क्योंकि 2 टाइप का शेयर्स था। एक शेयर 50 रुपये फुल्ली पेड था, दूसरा 40 रुपये पेड अप था, तो उनसे 10 रुपये कॉल कर सकते हैं हम लोग, तो कॉल किया। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री क्या किया सर ने, अच्छा सेकेंड एंट्री इधर है, उससे रिलेटेड जो 7वां लिखा है वो बाद में बोलता है 50 रुपये का शेयर को 20 रुपये में कन्वर्ट कर दो। और शेयर कितना, 1.5 लाख था, देखो ना 50,000 एक था, 1 लाख था, तो 1.5 लाख शेयर हो गया, तो 1.5 लाख इंटू 20 30 लाख आएगा, तो बाकी पैसे कैपिटल डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देना। एंट्री नंबर 2 आ जाओ। एक्स फर्स्ट डिबेंचर भी रखा था, सेकेंड डिबेंचर भी है, क्रेडिटर भी है, तो उसका पहला ट्रांसफ़र एंट्री मारा, बिंग टोटल अमाउंट ड्यू टू एक्स ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र एंट्री, हाँ एक्स को ट्रांसफ़र करेंगे। बाद में एक्स को हमने क्या दिया, ये 2 एंट्री बेटा एक्स का है, कोई डाउट नहीं ना, ये 2 एंट्री एक्स का है। फिर एक्स बोलता है मैं 2 लाख और दे रहा हूँ आपको, और टोटल मेरा जितना भी डेब्ट है उसका आधा मैं भूलने के लिए तैयार है, बाकी का हमें नया डिबेंचर इशू करेंगे, एकदम ईजी। फिर ये जो बेटा जी 4 और 5 है ना, 4 और 5 ये किसका एंट्री है, वाई का। तो पहला ट्रांसफर एंट्री मारा, फर्स्ट डिबेंचर, सेकेंड डिबेंचर, ट्रेड पेबल टू वाई। वाई कुछ और पैसा नहीं लेके आ रहा है, टोटल अमाउंट जितना भी था वाई का अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वाई कुछ पैसा नहीं लेके आ रहा है, बोलता है आधा मैं भूलने के लिए तैयार है, तो बाकी का उसको डिबेंचर इशू करेंगे। गुडविल और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया, क्लियरली बोला था, बोलता बैलेंस कंप्यूटर राइट ऑफ कर दो, सब एंट्री का पोस्टिंग कर लो, और डिफरेंस आएगा 15 लाख का, उतना से कंप्यूटर कम करेंगे। फिर एक बार इतना हो गया, इतना इसी क्वेश्चन है, कंट्रोल ही नहीं होता है। फिर ये हमने बैलेंस शीट बनाया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 30 लाख। वो कैसा आएगा, एक शेयर 50,000 था और एक 1 लाख था, 50,000 + 1 लाख 1.5 लाख, 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच, एक शेयर 20 रुपये का हो गया ना, 30 लाख लिखेंगे डिटेल में। तो ये 30 लाख सॉल्यूशन में लिखा है। नॉन करंट लाइबिलिटी में दोनों डिबेंचर तो कैंसिल हो गया, 12% वाला नया डिबेंचर इशू किया था एक्स को भी और वाई को भी, तो दोनों प्लस कर दो, 10 लाख होते हैं। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल पहले से 5 लाख बैलेंस शीट में था, एक्स का 2 लाख कम किया, 1 लाख वाई का कम किया, तो बैलेंस क्रेडिटर बचा है 2 लाख, टैली अमाउंट 42 लाख। फिर असेट्स में क्या क्या लिखा सर, नॉन करंट असेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30 लाख। कैसा है देखो, बिल्डिंग पहले से 10 लाख था, अभी भी 10 लाख ही लिखा है, प्लांट पहले से 10 लाख था, अभी भी 10 लाख ही लिखा है, लेकिन कंप्यूटर 15 लाख से कम किया था, अब भी बाजू में किया,
तो कंप्यूटर हो गया 10 लाख, टोटल हो गया 30 लैक्स। यही सॉल्यूशन में लिखने का। और कैश क्या हुआ, वो कॉल किया था उसका पैसा आया और एक्स ने 2 लाख रुपए दिया था, तो टोटल 12 लाख हो गया, 42 लाख। कितना इजी क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन, वीडियो ऑन करूँ मैं अपना, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन कितना मिनट में सॉल्व करे बेटा, 25 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। 20 मिनट से 1 मिनट भी आगे नहीं जाने का, समझा। एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं तो सोचा इस क्वेश्चन को 1 घंटे में करूँ, लेकिन यार सॉल्व हो गया तो मैं क्या करूँ, एकदम इजी था। ठीक है, अच्छे से चलो, बाय बाय। रिवाइज करा दिया आपको मैं, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। ये रहा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, दिख रहा है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन, बैलेंस शीट दिया था, नोट टू द अकाउंट दिया था और कुछ एडजस्टमेंट दिया था एक्स और वाई। इसको देख के पहचानने का, एक्स वाई कल कुछ अलग नाम से दे देंगे, राम और रावण, सीता और गीता, ऐसे कुछ भी नाम लिख देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो फिर से। तो ऐसी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इजी आता है। ओके, चलो बाय बाय।